इमरान खान के हवाले से झूठी खबरें टीवी चैनल्स पर चलवाई जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहुल हक, आप देख रहे हैं इस व्लॉग को। आपके साथ मजीद डेवलपमेंट्स जो है वो आज के हवाले से शेयर की जाएगी। सबसे बड़ी खबर ये है कि इमरान खान के हवाले से झूठी खबरें जो है वो न्यूज़ चैनल पर चलवाई जा रही हैं। और सबसे बड़ा, चूँकि ये एक ब्रेक थ्रू है और काफ़ी बदनाम करने वाली जो है सिचुएशन है इस वक्त। आज इमरान खान का मुलाकात का दिन था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनके साथ आइडियाला जेल में मुलाकात थी और इस तमाम तर सिचुएशन से उनको आगाह करना था। साथ साथ जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है उसी हवाले से उनको आगाह करना था। जैसे ही ये मुलाकात ख़त्म हुई उसी वक्त अचानक से कहीं से ख़बर जो है वो चलने लगी और तमाम तर चैनल्स ने वो चलाना शुरू कर दिया। और वो ख़बर ये थी कि इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत को तस्लीम कर लिया है और कहा कि मौजूदा हुकूमत बेहतरीन तरीके से जा रही है और मुकम्मल तौर पर मईशत को उन्होंने संभाल लिया है और कामयाब हो गई है। और लेकिन आखिर में एक जुमला जो कि उन्होंने मज़ीद ऐड करवाया, जो चैनल्स पर चलवाया गया, वो ये था कि हाँ, तरक्की नहीं हो रही। चूँकि ये बात जो है ना उनके लबो लहजे से, ना उनके एटीट्यूड से, ना उनके एग्रेशन से, मौजूदा एग्रेशन जिस तरह हम देख रहे हैं मुसलसल जो है अपने बात पे जो है वो डटे हुए हैं। लेकिन ये बयान देना फिर काफ़ी मुश्किल था, काफ़ी हैरान कौन था। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए एक बात ये की कि एक जुमला ये कहा गया कि ये हुकूमत कामयाब तो हो गई है लेकिन मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, ताकि जो उनके चाहने वाले हैं या जो लोग हैं उनके दिमाग में ये फिट हो जाए कि हाँ, ये इमरान खान ने खुद ही कहा है। हालांकि इस हवाले से हमने रब्ता किया एक दो जर्नलिस्ट से, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जो है वो बात नहीं थी और इमरान खान इस हवाले से बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करते हैं कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और ये खबर किसने चलवाई, किस तरह चलवाई, हाल इसका जो है वो सोर्स मालूम नहीं हुआ। लेकिन यह कि हुकूमत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मुकम्मल तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, जिसमें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद रज़ा हैं वो भी मुलाकात में शामिल थे और इसके साथ साथ जो उमर अयूब थे वो भी थे। और इस हवाले से उनको आगाह किया गया कि इमरान खान आप क्या चाहते हैं, किस तरह मुज़ाकरात की जाए, किन किन चीज़ पे उनके साथ मेज़ पे बैठा जाए। लेकिन इमरान खान ने कहा कि पहले बात तो ये है कि सिविल नाफरमानी का जो हमारे साथ एक कार्ड है वो हम संभाल के हम रखे हुए हैं और उसका आगाज़ किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मुज़ाकरात हफ्तों पर मुहित नहीं होंगे, महीनों पर, दिनों पर मुहित नहीं होंगे, बल्कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर मुज़ाकरात होंगे, उसका फ़ैसला होगा। और तमाम तर जो मुतालबात हैं जो वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन इमरान खान कि हमारे मुतालबात मुकम्मल तौर पर जो है वो तस्लीम करने वाले हैं, जायज़ हैं, उसे तस्लीम करना होगा। और इसके साथ साथ ये भी है कि उसके बाद डायरेक्ट ही मुज़ाकरात जो है वो ख़त्म किए जाएंगे। अगर कोई नताइज इस मुज़ाकरात के नहीं निकलते तो फिर उसके बाद ये होगा कि हम अपना रास्ता लेंगे। इस वक्त कुछ मसाइल जो है वो इमरान खान के हवाले से जो कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं या कह सकते हैं हाई कोर्ट है, उनकी जानिब से भी कोई खातिर ख्वाह जो है वो प्लस पॉइंट नहीं मिल रहा। एक अहम जो कि फ़ैसला है वो इस वक्त पेंडिंग है। कल उनको गुज़िश्ता रोज़ उनको सुनाया जाना था, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो इमरान खान की हक़ में था, लेकिन उस फैसले को रोका गया और उस फैसले को नेक्स्ट डेट जो है वो दे दी गई है। हालांकि फ़ैसला सुनाने में एक दिन जो मखसूस होता है उससे पीछे नहीं हो सकते। आईनी इख्तियार तो है लेकिन पीछे नहीं होते, अमूमन उसे सुनाया दिया जाता है। लेकिन ये ताख़ीर किस लिए है, ये तमाम तरह जो कोर्ट रिपोर्टर हैं उनसे जब मैंने बात की तो उनका कहना था कि आने वाले वक्त में कुछ इस तरह है कि मज़ीद जजेस जो हैं उनको वहाँ पर तैनात किया जाएगा, वहाँ पर उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी या मज़ीद जो है वो हायर करेंगे, जिसमें कह सकते हैं कि हुकूमत के कुछ जो जजेस हैं वो जो है उसमें शामिल होंगे। अगर ये फ़ैसला उसके हक़ में आता है तो फिर उसके बाद अपील की जाएगी, या अगर उसके ख़िलाफ़ आता है तो अपील होने के बाद जो है उसका डायरेक्टली मुस्तरद किया जाएगा और फिर ये सज़ाएँ मुसलसल जो है उनकी बढ़ती चली जाएगी। कुछ और ख़बरें हैं कि इमरान खान को के साथ डील का सिलसिला भी जारी है। उनको पैगाम जो है वो पहुँचा दिया गया है कि ये आप ऐसा करें कि आप हाउस अरेस्ट हो जाए। हाउस अरेस्ट का मतलब ये है कि या तो आपका आइडिया बनी गाला या फिर ज़मान पार्क या किसी दूसरी जगह पर आपको एक स्पेसिफिक एरिया तक महदूद करके आपको वहाँ गिरफ्तार किया जाएगा, आपको अडियाला जेल से मुंतकिल करके वहाँ लाया जाएगा।
ये ऑफ़र कहाँ से आई, क्यों आई, अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? सबसे बड़ी वजह जो बात है वो ये है, उसके पीछे जो वजूहात है वो ये है कि जो जिस तरह के इलेक्शन हुए और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आने वाले वक्तों में सदर जो है वो मुंतखब हो जाएंगे और वो इलेक्शन जीत चुके हैं। तो उसमें ये है कि वहाँ से उनके जो मुशीर ख़ास हैं, वो जो पाकिस्तान में तैनात हैं, उनको ट्रंप ने बिल्कुल सीधी और क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें की हैं और कहा है कि इमरान खान मुझे रिहा देखना चाहिए, कि वो रिहा हो जल्द से जल्द। इस हवाले से वो ट्विटर पर भी ट्वीट करते हैं। और परसों जब एक इंटरव्यू में बात कर रहे थे तो किसी ने उससे पूछा कि क्या आप डके चुके अल्फाज में ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए? उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया, कहा कि मैं ढके चुके अल्फाज में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान को रिहा करना होगा। ये एक सियासी शख्स है और सियासी शख्स को इस सियासत के अंदर वो जेल उनको नहीं भेजा जा सकता। उनके तमाम तर मुकदमात के हवाले से भी उन्होंने बात की, लेकिन यह है कि जो प्रेशर है, जो हमेशा से प्रेशर आता है, वो एब्सोल्युटली नॉट की तरफ से आता है, जिनको इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। लेकिन इस वक्त इमरान खान के हक में वो कुछ अच्छा बोल रहे हैं। कहते हैं कि इमरान खान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का बहुत करीबी साथी है, दोस्त है और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ है। जिस तरह के 2018 के बाद हमने देखा कि 2 दफ़ा मुलाकात हुई और एक खुशगवार मूड में मुलाकात हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने उस हवाले से भी जो है वो एक अच्छी इजहार राय उनके लिए पेश किया। लेकिन इसमें यह है कि हुकूमत इस वक्त सर जोड़ चुकी है। मौलाना फजल रहमान और इसके साथ साथ हुकूमत इत्तेहाद पार्टियाँ वो मुसलसल उनके दरमियान जो कुछ चीज़ों पे डेडलॉक बरकरार था, वो उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कुछ मसाइल आ जाते हैं तो फिर हमारे लिए मज़ीद मसाइल जो हैं वो बढ़ जाएंगे। इस हवाले से मज़ीद भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अब तक जो है हमारे साथ खबरें यही थी। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।